कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना है उसका हमारी धरती की सेहत से भला क्या लेना देना हो सकता है? शायद पहली नजर में लगे अरे ज्यादा कुछ नहीं, पर असल में ना ये कनेक्शन बहुत गहरा है और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को जरा समझते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 26%। दुनिया भर में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती है ना, उनमें से 1/4 से भी ज्यादा, मतलब 26% सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने के प्रोडक्शन से आती हैं। अंदाजा लगाइए ये कितना ज्यादा है। दुनिया की सारी कारें, ट्रेनें, जहाज और हवाई जहाज मिलकर जितना प्रदूषण करते हैं, ये उससे भी कहीं ज्यादा है। और देखिए, ये सारी बातें हवा में नहीं है। ये जो पूरा विश्लेषण है, ये एक एक्सपर्ट के काम पर आधारित है। हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर रोटेरियन राजेंद्र कुमार वी सराफ की। उनकी विशेषज्ञता से ही ये सारी जानकारी हमें मिली है, जो इसे और भी भरोसेमंद बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 26% का इतना बड़ा आंकड़ा आता कहाँ से है? इसकी जड़ को समझने के लिए हमें अपने खाने के कार्बन फुटप्रिंट को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की गहराई में उतरते हैं। तो इस बड़े कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हम कर क्या सकते हैं? शुरुआत होती है हमारी अपनी प्लेट से। जी हाँ, हम क्या खाते हैं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और इसके जो नतीजे हैं वो आपको हैरान कर देंगे। यहाँ एक सीधा सा कंपैरिजन है, लेकिन बहुत असरदार। जो खाना जानवरों से आता है, मतलब मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो पेड़ पौधों से मिलने वाले खाने की तुलना में लगभग 2 गुना प्रदूषण पैदा करता है। 2 गुना। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट अपनाकर हम अपने खाने से जुड़ा कार्बन फुटप्रिंट 50% तक कम कर सकते हैं। आधा। अब जानवरों को पालने से होने वाला ये प्रदूषण कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। ये कहती है कि खाने के लिए जानवरों को पालने से इतनी ग्रीन हाउस गैसें पैदा होती हैं जितनी दुनिया की सारी कारें और ट्रक मिलकर भी नहीं करते। सोचिए जरा। हाँ, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि हर तरह की मीट का एनवायरनमेंट पर असर एक जैसा नहीं होता। जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ चिकन है और दूसरी तरफ भेड़ का मांस, यानी लैम्ब। चिकन का एमिशन भेड़ के मांस से बहुत कम है। ये जो CO2e लिखा है ना, ये बस अलग अलग गैसों के असर को नापने का एक तरीका है। और अब देख सकते हैं भेड़ के मांस का असर चिकन से 6 गुना से भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्लांट बेस्ड डाइट के डबल फायदे हैं। एक तो ये हमारे प्लैनेट के लिए अच्छा है, कम ग्रीन हाउस गैस, जमीन और पानी की भी बचत। और दूसरा, ये हमारी अपनी सेहत के लिए भी कमाल का है। ये हमें हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। तो क्या खाना है, ये तो जरूरी है ही, लेकिन हम उस खाने को कैसे खरीदते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सच तो ये है कि हमारी शॉपिंग की आदतें भी सब कुछ बदल सकती हैं। यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार स्टेप्स हैं। पहला, लोकल चीजें खरीदें। इससे खाना हजारों किलोमीटर ट्रैवल नहीं करता और एनर्जी बचती है। दूसरा, सीजनल फल सब्जियां खरीदें। स्वाद भी बेहतर, दाम भी कम। तीसरा, ऑर्गेनिक को चुनें। इससे हमारी धरती जहरीले केमिकल से बची रहती है। और चौथा, जब भी मुमकिन हो थोक में खरीदें। इससे फालतू की पैकेजिंग का कचरा कम होता है। अब जरा बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड्स की। ये वो खाना है जिसे बनाने और पैक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब हमें जो सुविधा मिलती है ना, उसकी एक बड़ी कीमत हमारा एनवायरनमेंट चुकाता है। हमारे खाने से जुड़े जितने भी पर्यावरणीय असर है, उनमें से 1/3 से ज्यादा तो इन्हीं की वजह से होते हैं। ये आंकड़ा तो सच में होश उड़ा देने वाला है। हमारे शहरों से जितना भी सॉलिड वेस्ट यानी कूड़ा निकलता है, उसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ खाने की पैकेजिंग से आता है। आधा। सोचिए कितना ज्यादा कचरा है ये। तो देखिए, हमने ये तो देख लिया कि क्या खाना है और कैसे खरीदना है, लेकिन अब एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू आता है, और वो है खाने के प्रति हमारा नजरिया। यहाँ बात सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि उसके सम्मान की है। एक ऐसी सोच जिससे बर्बादी 0 हो जाए। हमारी संस्कृति में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अन्नम ही पूर्ण ब्रह्म। इसका मतलब है अन्न ही परब्रह्म है, ईश्वर का रूप है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ये सोच हमें सिखाती है कि खाने को फेंकना सिर्फ बर्बादी नहीं, बल्कि एक तरह से उसका अनादर करना है। ये चार्ट खाने की बर्बादी की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाता है।
पूरी दुनिया में जितना भी खाना पैदा होता है उसका लगभग 1/3 हिस्सा कभी खाया ही नहीं जाता। सोचिए, इसमें से करीब 13% तो खेत से दुकान तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाता है और 19% दुकानों पर और हम सबके घरों में बर्बाद होता है। कितना सारा खाना है जो यूं ही फेंक दिया जाता है। पर अच्छी खबर ये है कि इस बर्बादी को रोकने की शुरुआत हम अपने घरों से ही कर सकते हैं। कुछ बहुत आसान सी आदतें हैं जो बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसे पूरे हफ्ते का मील प्लान करें और लिस्ट बनाकर शॉपिंग पर जाएं। बचे हुए खाने को एयरटाइट डिब्बों में रखें। प्लेट में उतना ही लें जितनी ज़रूरत हो। और हाँ, वो फल सब्जियां जो दिखने में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं, उन्हें भी खरीदें। तो इन सब बातों के बाद हम अपने ग्रीन फूड मिशन पर पहुंचते हैं। हमने देखा कि हम क्या खाते हैं, कैसे खरीदते हैं और कितना बर्बाद करते हैं। हर एक चीज़ का असर होता है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमारे छोटे छोटे फैसले मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये एक सीधी लेकिन बहुत ही पावरफुल कॉल टू एक्शन है। एक ग्रीन फूड खाएं और अपने प्लेनेट को बचाने में अपना योगदान देना आज से ही शुरू करें। तो ये विश्लेषण मैं इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज अभी वो कौन सा एक ग्रीन फूड चॉइस है जो हम सब अपने लिए और इस धरती के लिए चुन सकते हैं?